हेलो किडनी वॉरियर्स, कैसे हो आप सब लोग। किडनी वॉरियर मयूर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डायलिसिस बेहतर ऑप्शन है या ट्रांसप्लांट। हमें कौन कौन किडनी दे सकता है, कितने टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं, डोनर के साथ बेसिक टेस्ट क्या होते हैं, और अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो फिर उसके बाद कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायलिसिस बेहतर ऑप्शन है या ट्रांसप्लांट। तो जो आपकी लाइफ है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रांसप्लांट के बाद में। जो आपको बार बार हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए जाना आना पड़ता है वो अब नहीं जाना पड़ेगा। मतलब हफ्ते में आप 2-3 बार डायलिसिस के लिए चले जाते हो। 4 घंटे का आपका जो डायलिसिस होता है, आने जाने में वो वक्त लगता है, और फिर उसके बाद में जो वीकनेस रहती है, मतलब मान लो कि पूरा आपका आधा एक दिन उसी में पूरा चला जाता है। तो अगर आप जॉब वगैरह करते रहते हो तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। तो ये ट्रांसप्लांट के बाद में आपका सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह होगा। आपके जो पानी पे रेस्ट्रिक्शंस रहता था कि कहाँ पानी कम पीना है, तो वो भी नहीं है। आप डाइट में जो रेस्ट्रिक्शंस रहते थे वो काफ़ी हद तक मतलब सब निकल जाते। आप खा सकते हो आराम से, आप घूम सकते हो, कहीं बाहर आपको ट्रैवल करना है तो आप एकदम आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो नॉर्मली एक प्राइवेट सेंटर में अगर आप डायलिसिस करने जाओ तो एक डायलिसिस का कॉस्ट होता है 1500 से 2000 रुपए। फिर उसके बाद में आपको खून बढ़ाने वाले जो इंजेक्शंस आते हैं वो इंजेक्शंस हर हफ्ते में एक लेना पड़ता है, तो उसके अलग कॉस्ट रहता है। तो अगर लॉन्ग रन के लिए देखा जाए तो ट्रांसप्लांट फाइनेंशियली बहुत बेहतर ऑप्शन है और आपकी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं। तो पहले तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, अगर आपके घर में कोई हो जो हंसी खुशी किडनी देना चाहता है तो वो दे सकता है कि ये लिविंग किडनी डोनर हुआ। और एक दूसरा कैडेवर, मतलब किसी की डेथ हो जाती है ब्रेन डेड के वजह से। मतलब अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में रहते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है जिनके बाकी सारे ऑर्गन्स रहते हैं अच्छे, मतलब चालू रहते हैं, पर उनकी मौत ब्रेन डेड की वजह से हो जाती है। अगर उनके घर वाले राजी हो किडनी डोनेट करने के लिए या बाकी सारे ऑर्गन डोनेट करने के लिए तो वैसे हमें मिल सकता है। तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में नंबर लगाना पड़ता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है क्योंकि वो नंबर वाइज आपकी किडनी, मतलब नंबर वाइज आपको किडनी मिलती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त चला जाता है। मैंने खुद रजिस्टर किया था। जब मैंने रजिस्टर किया था तब मेरा नंबर 40वां था, मतलब 40th नंबर था। तो 2 साल में लगभग वो नंबर सिर्फ 10 और 12 से कम हुआ था। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब कितना टाइम लगता है इस चीज़ों में। अगर आपका लक अच्छा हो या उस हॉस्पिटल में कम नंबर हो तो आपका वो 1 साल के भीतर भी आ सकता है। पर अगर आपको तुरंत ट्रांसप्लांट करवाना हो तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ये सबसे बेस्ट है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें किडनी कौन दे सकता है। पहले तो मम्मी पापा किडनी आपको दे सकते हैं, या आपके भाई बहन हो वो एक दूसरे को दे सकते हैं किडनी। मतलब खून का रिलेशन होना चाहिए। अगर मान लो कि खून का रिलेशन ना हो तो एक अलग भी रिलेशन है, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को दे सकते हैं, तो इतना ही अलाउड है। और मैंने ऐसे देखा है कि वो एक रेसिपिएंट है, उनको किडनी उनके ससुर जी ने दी है। वो उनका नाम है रश्मि सिंह, मैं उनको मेंशन करना चाहता हूँ। वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है मेरे लिए, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको वो हमेशा मोटिवेट करती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है। तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डोनर के साथ बेसिक टेस्ट क्या होता है। मतलब अभी आपके घर में कोई है विलिंग है डोनेट करने के लिए किडनी, तो सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट होता है उनके साथ में। जैसे कि मान लो ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, क्रॉस मैचिंग टेस्ट होता है, टिश्यू क्रॉस मैचिंग होता है। मतलब देख लेते कि आपके टिश्यूज और उनके टिश्यूज में कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में डीटीपीएस स्कैन होता है, वो डोनर के किडनी का फंक्शन देख लेते हैं कितना सही है, कितने सही से उनकी किडनी काम कर रही है। सीटी रिनल एंजियोग्राफी होता है। और देखा जाता है कि डोनर पूरी तरह से फिट है या नहीं। मतलब आपको किडनी देने के बाद उनको फ्यूचर में कोई किडनी की दिक्कत तो नहीं होगी ना, तो ये सारी चीज़ें उनको देख लेती है।
अगर वो सारी चीजें एकदम क्लियर होगी, डोनर पूरी तरह से फिट होगा, तो फिर आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। अभी मान लो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं होता है, मतलब आपके घर में लोग है, विलिंग तो है किडनी देने के लिए, पर उनका ब्लड ग्रुप भी मैच ना होता हो, तो उस टाइम कैसे किया जाए? तो ये दो टाइप से होता है। पहले टाइप में आपको समझाता हूँ, एक तो स्वैप ट्रांसप्लांट होता है। मान लो कि अगर आप एक हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच रहे हो, आप जो रेसिपिएंट हो उनका ब्लड ग्रुप ए हो, और आपके घर में जो किडनी देने वाला है उनका ब्लड ग्रुप बी हो, और तो वो एक दूसरे को दे नहीं सकता है। और ऐसे ही सामने अगर पेयर हो, जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी हो और जो डोनर है उनका ब्लड ग्रुप ए हो, तो वो एक दूसरे को दे सकता है किडनी, मतलब अदला बदली कर सकते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। तो ये भी कैसे नंबर के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उस हॉस्पिटल में वो वाला पेयर अवेलेबल रहना चाहिए उस टाइम पे। तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको ये भी नहीं करवाना है तो और एक आसान तरीका है, एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तभी भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, यार मतलब मेरे घर में है कोई किडनी देने वाला, पर ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं कर रहा है, वो एक पूरी तरह से फिट है पर ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं कर रहा है। मैंने भी पहले शुरुआती दिनों में, मतलब मेरे डॉक्टर ने ये सारी चीजें बताई नहीं थी, तो पहले मेरा 1 साल इसी में पूरा निकल गया था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मैंने जाके पता कर लिया और मैंने डॉक्टर्स भी चेंज किए, तो मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका। मेरा भी एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट ही है। मेरे मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है और मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है इस ऑपरेशन में, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, पर इसके जो सक्सेस रेट है वो नॉर्मल ट्रांसप्लांट के जैसे ही होते हैं। और हम पूरी तरह से फिट है, मतलब मैं भी पूरी तरह से फिट हूँ और मेरी मम्मी भी पूरी तरह से फिट है। अगर आपको एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में जानना है तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊंगा एबीओ इनकम्पेटिबल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेसिपिएंट है उसके साथ में क्या क्या होता है, पहले क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, ये प्रोसीजर कैसी होती है। तो ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा जल्दी। और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उनको आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा और मैं आंसर करूंगा उन सबको। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट नेम है किडनी वॉरियर मयूर। आप मुझे डायरेक्टली उस पर डीएम कर सकते हो, आपके कोई सवाल हो तो मैं डायरेक्टली उनको डायरेक्ट मैसेज थ्रू आपके जवाब दे दूंगा। और मेरे मम्मी का भी एक चैनल है, वो खुद कुकिंग के वीडियोस अपलोड करती है, मतलब ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो अगर घर से कोई आपके किडनी देने के लिए सोच रहा है तो प्लीज़ उनके चैनल को भी विजिट कीजिएगा, मैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देख लेना कि डोनर की लाइफ पूरी तरह से फिट होती है, जैसे पहली होती है वैसी। और अभी हम लोगों की भी जो रेसिपिएंट है उनकी भी लाइफ एकदम आसान हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद में। तो बस यही है आज के लिए इस वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।